वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो पिछले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन बताया था। इसमें आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि वर्टिकल टावर इज 20 मीटर हाई। अ मैन स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द टावर नोज दैट द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 0.53। तो हाउ फार इज ही स्टैंडिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टावर है जो कि 20 मीटर हाई है और एक मैन है जो इससे कुछ दूरी पे खड़ा है और जिसके लिए जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, मान लेते हैं कि थीटा है, तो इसका कोसाइन यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है 0.53। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डायरेक्टली एंगल ना दे करके कॉस के फॉर्म में एंगल को दिया गया है और हमें पता करना है कि जो मैन है वो टावर ए बी से, यानी कि जो पॉइंट सी है जहाँ पे मैन खड़ा है, ये कितना डिस्टेंस है। बी सी हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो सबसे पहले देखिए कॉस थीटा क्या दे रखा है 0.53। तो बुक में नीचे हिंट किया गया है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.53। इसका मतलब ये होता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 58, यानी कि थीटा क्या आ गया तो 58। ये बुक में ही हिंट करके दे रखा है कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है क्वेश्चन नंबर 9 में, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है तो 58 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये जो थीटा है हमें पता चल गया कितना है 58। हमें फाइंड करना है कि BC क्या होगा। तो सिंपली इन ट्रायंगल ए बी सी tan 58 इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि AB अपॉन BC, यानी tan 58, और tan 58 की वैल्यू दी गई है 1.6 बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि आपकी बुक में बैक साइड में दिया गया है। ठीक है, उसमें tan 58 इक्वल टू दिया गया है 1.6 और ये AB क्या है 20 है अपॉन BC, यानी कि BC इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन में 1.6। ठीक है, यानी कि BC इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 10 अपॉन 1.6 इंटू 10। अब क्यों 10 से मल्टीप्लाई किया गया? ताकि जो डेसिमल के बाद से नंबर है 1.6 लिखा हुआ है, डेसिमल डिलीट हो जाए, इसलिए हम क्या किए हैं कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 अपॉन 16। जब 200 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है कि 16 बन जाए 16 फिर अगेन ये आपका हो गया 16 बन जाए 16, देन यह है 16 2 जा 32 8.016 जा 80, यानी कि इसको डिवाइड करने पे क्या आ जा रहा है 12.5 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया है कि द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री ब्रोकन बाई विंड्स फॉल्स टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड। The top of the broken part touches the ground at an angle of 38 degree 30 minutes at a point 6 meter from the foot of the tree। तो हमें कैलकुलेट करना है द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देन दूसरा पूछा गया है कि द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, हमसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पहला तो पूछा गया है कि किस हाइट से ट्री टूटा है और दूसरा पूछा गया है कि ट्री का ओरिजिनल हाइट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाया जाए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक ट्री है, मान लेते हैं ये ट्री है सपोज, और जो ट्री है ए और बी ये ट्री है, इस पर्टिकुलर इस पॉइंट सी से क्या हो गया है कि विंड के कारण टूट करके ऐसे गिर गया। ठीक है, और क्या बोला गया है कि डिटैच्ड नहीं हुआ है। कहने का मतलब कि जो इसका हिस्सा है वहाँ से एकदम नीचे नहीं गिरा हुआ है, थोड़ा सा उसको मतलब पकड़े हुए है। ठीक है, तो पॉइंट सी से गिरा और कहाँ तक पहुँच गया पॉइंट डी तक। जो इसका टॉप है वो ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है 38 डिग्री एंड 30 मिनट का। ठीक है, और दे रखा है जो डिस्टेंस है पॉइंट डी है वो 6 मीटर है फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ट्री के फुट से कितना डिस्टेंस है तो 6 मीटर का डिस्टेंस है। हमसे पूछा गया है कि ट्री का ओरिजिनल हाइट क्या होगा, यानी कि ये पूरा ए बी हमें फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइट ऑफ ए बी क्या होगा, एंड पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पॉइंट से, यानी कि बी सी कितने हाइट से जो ट्री है वो टूट के गिर गया। ठीक है, तो यहाँ में 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला तो कैलकुलेट करना है बी सी एंड दूसरा दिन कैलकुलेट करना ये
ये हिस्सा, ताकि अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हाइट ऑफ ट्री हमारा आ जाए। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल CBD, इन ट्रायंगल CBD पहले हम लोग क्या लगाएंगे, tan 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स, क्योंकि हमें बेस पता है कि BD है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस BD और हाइट BC यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 38 डिग्री 30 मिनट का जो वैल्यू दिया गया है बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यहाँ दे रखा है कि tan 38 डिग्री एंड 30 मिनट का जो वैल्यू है जो tan 38 डिग्री 30 मिनट का जो वैल्यू दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या दिया है 0.7954, ठीक है। एंड BC हमें फाइंड करना था और BD दिया है 6, ठीक है। यानी BC फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये दे रखा है 0.7954, इसको हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 6 5 जा 6 9 जा 7 6 4 जा 47, यानी कि 4.7724, जो कि हो जाएगा अप्रॉक्स में 4.77 मीटर, यानी कि BC आ गया 4.77 मीटर, यानी कि जो ये हिस्सा है जहाँ से पेड़ टूट के गिरा हुआ है ये 4.77 मीटर का है, ठीक है। देन हमसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करने के लिए हमें DC को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि एक तो पेड़ का हिस्सा ये है और दूसरा ये है। तो DC कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, cos 38 डिग्री एंड 30 मिनट, क्योंकि हमें बेस पता है कि 6 है और हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, इसीलिए मैंने क्या लगा रखा है cos। तो cos 38 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बेस BD अपॉन CD, यानी कि जो कि जब हमें फाइंड करना है क्या कि DC फाइंड करना है, तो हमने क्या लिया है cos 38 डिग्री 30 मिनट, जो कि हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos 38 डिग्री 30 मिनट का जो वैल्यू दिया गया है 0.7826, और DB हमें फाइंड ही करना है, और सॉरी DB दे रखा है, बेस कितना दिया है, तो बेस 6 और CD हमें फाइंड करना है। तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 0.7826, जब 0.7826 से हम 6 को डिवाइड करते हैं तो ये आता है अप्रॉक्स में 7.67 मीटर, ठीक है। यानी कि ये जो लेंथ है कितना आ गया 7.67 मीटर, ठीक है। देन हमें से पूछा गया है टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो जो हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो हाइट BC प्लस CD, यानी कि 4.77 प्लस 7.67, जो कि ऐड करके आएगा 12.44 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया है कि एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर 22 मीटर हाई, to determine the angle of elevation of the tower from the eye of the observer, ठीक है। हमें दिया गया कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 22 मीटर है, एक ऑब्जर्वर है जो कि खुद ही 1.5 मीटर टॉल है और जो कि इसके बेस से 20.5 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर अपने आई से इसके टॉप को देखता है टावर के, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है, मान लेते हैं कि थीटा, और हमें यही एंगल पता करना है कि ये एंगल कितने का होगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल का 20.5 मीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा 20.5 मीटर। इसका नाम दे देते हैं A B C D एंड E, ठीक है। तो यानी कि अब ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, E भी बराबर हो जाएगा 1.5, और जो पूरा होल डिस्टेंस 22 मीटर का है, यहाँ से यहाँ तक का 22 मीटर है, तो C कितना आएगा 22 में से हमको 1.5 को माइनस करना होगा, जो कि आएगा 20.5, यानी कि ये हो जाएगा 20.5 मीटर, ठीक है। तो अब हम लोग लगे इन ट्रायंगल DEC tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि C बाई DE। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C कितना है तो 20.5 और D भी कितना है 20.5, यानी tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी tan थीटा आ जाएगा आपका 1045, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना क्रिएट होगा तो 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 का सॉल्यूशन। थैंक यू।